मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती जिंदगी में कभी। मुझे 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 छोड़ छोड़, वो बोलना चाहती थी लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। श्श, बच्चे होते हैं बहुत जरूरी जिंदगी में, लेकिन मेरे लिए तो मेरी पूरी कायनात ही तुम हो। उसके अनाबी होठों पर अपनी उंगली रख उसे मजीद अपनी और उसकी जान पे जुल्म ढाने से रोका। फिर निहायत मोहब्बत से उसकी जुल्फों में अपनी उंगलियां उलझाते आंखों में आंखें डाल जज्बात की सदाकत के साथ गोया हुआ उसका फक्त एक जुमला कुल था। अपने मायने में कुल ही जज्बात की अक्कासी में उसे नहीं आता मोहब्बत का इजहार, इसलिए सादगी से कह दिया कि कुल कायनात ही तुम हो। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होगे, मजे में होगे और खैरियत से होगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। और चैनल पे मौजूद जो नॉवेल्स हैं उनको भी यकीनन आप लोग सुन रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कंवल साहिबा का ही नॉवेल है, धड़कते दिल की किस्त नंबर 45। तो आइए हम बगैर ताखीर के शुरू करते हैं। उसे उठते ही सबसे पहले फराग की फिक्र लाक हुई थी। उसने फौरी अपना सेल उठाया, लेकिन अभी कोई मैसेज या कॉल करती इससे कबल ही उसे मैसेज मौसूल हुआ जो फराग की जानिब से था। किरण, कल मुझे ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ा था जिसकी वजह से मैं थक कर वापसी पर अपने दोस्त के घर चली गई थी। सॉरी यार, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना, बल्कि बस में बैठ चुकी हूँ और ऑफिस जा रही हूँ। चलो शाम में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। ओके, आइंदा ऐसा कभी कुछ हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, मैं बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। उसे मैसेज का रिप्लाई करने के बाद इस प्यारी सी गुड़िया ने सेल स्लिप पर रख दिया और नाश्ता बनाने लगी। नॉवेल अच्छे हैं तुम्हारे। वो अभी नाश्ता बना ही रही थी जब इस वजाहत से मालामाल नौजवान ने आहिस्तगी से आकर कान की लो से अपने होंठ मिस करते हुए सरगोशी की। उसकी तारीफ सुन किरण के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी। वो अब नशे में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद तारीफ कर रहा था। ये बात उसे दिली तौर पर मुसर्रत से सरशार कर गई थी। मैं मिस रश्के हिना के साथ काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे ब्लॉक लिस्ट से निकाल दोगी? इस नौजवान को मक्खन लगाना नहीं आता था, इसलिए फौरन ही असल मकसूद जाहिर कर दिया। किरण ने जवाब में एक लफ्ज न कहा, बस स्लिप पर रखा अपना सेल उठाकर वकास के सामने ही उसके नंबर को ब्लॉक लिस्ट से निकाला, जिससे देख वकास के चेहरे पर इत्मीनानी छाई। इन दोनों मियाँ बीवी ने साथ नाश्ता किया। सामान पैक कर लेना अपना, हुक्म सादिर करने वाले अंदाज में कहा। क्यों? उलझ कर। क्या जिंदगी भर इसी तरह रहने का इरादा है? सवाल के बदले में उसने आईब्रो उचकाकर तेजी से मुंह बसोरते हुए पलट सवाल किया। हम मियाँ बीवी हैं किरण, हमें एक साथ रहना चाहिए, ना कि अलग अलग। वकास के समझाने वाले अंदाज में कहते ही किरण ने दूबदू सवाल किया। तुम नशे में नहीं थे ना कल? वकास महसूस कर चुका था उसने जवाब जानने के बाद ही सवाल किए। नहीं, मुकाबिल ने फौरी इकरार किया, जिस पर वो हसीन लड़की बेख्तियार मुस्कुरा दी। क्या इस मुस्कुराहट का मतलब मैं तुम्हारी रजामंदी समझूं? इस नौजवान के सवाल पर मुकाबिल की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए साकित हुई। क्या वो वकास अब्बासी के साथ वापस जाना चाहती थी? ये सवाल अब वो खुद से कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने चाय का कप मुंह से लगा लिया, मगर वकास को कोई जवाब न दिया, जबकि इल्म में था कि मुकाबिल जवाब का मुंतजिर बैठा है। अगला सीन, वकास के जाने के बाद वो भी घर से निकली। उसके हाथ में अपनी रिपोर्ट्स थी। उसने सुबह ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद वही बात कही जो पहली डॉक्टर ने कही थी। उनके मुताबिक प्रेगनेंसी का चांस ना होने के बराबर ही था। किरण उनके मुंह से मायूस कुन जुमले सुनने के बाद रंजीदा सी रूम से बाहर आकर चेयर पर बैठी। वो लड़की जानती थी कि वकास अब्बासी के लिए जायदाद का वारिस कितना जरूरी है। अगर वो उसे वारिस ना दे सकी सही वक्त पर, तो उसके शौहर की दिन रात की मेहनत जिब्रान की गोद में चली जाएगी, जैसा उसके दुश्मन चाहते हैं। और वो नहीं चाहती थी कि उसके शौहर के दुश्मनों की चाहत पूरी हो, जिन्होंने उसे तबाह किया। जिन्होंने उसे बे औलाद किया। फिर ये ख्याल कि आज नहीं तो कल बच्चा ना पैदा कर पाने पर रक्षी खातून उसे वकास की जिंदगी से निकाल ही देंगी, उसका दिल बंद करने लगा। या अल्लाह! वो अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। वो अभी मायूस और रंजीदा सी ही बैठी हुई थी जब वकास की कॉल आई। कुछ देर वो सेल को तकती रही कि कॉल उठाए या नहीं। था कि वो मुंतजिर बैठा है उसका। वो जाना भी चाहती थी, मगर अपने पाँव में एक ना दिखने वाली जंजीर को पा रही थी। अगर महविश खातून अपनी नफरत में उसे गिरा सकती थी, तो वो अपनी बेपनाह मोहब्बत में उसे उठा सकती थी। कहाँ हो? कॉल रिसीव होते ही नरम आवाज कानों की समाज से टकराई।
तुम्हें ब्लॉक लिस्ट से इसलिए नहीं निकाला मैंने कि हर वक्त मेरा दिमाग खाते रहो, किरण ने सपाट से लहजे में कहकर कॉल काट दी। वकास हैरत से सेल की स्क्रीन देखने लगा। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ? किरण कहाँ है इस वक्त? अगर किरण को साथ रहने पर एतराज होता तो वो सुबह ही मना कर देती, यूं खामोश न रहती। उसकी खामोशी में ही उसकी रजामंदी थी। ये बात वकास अब्बासी से बेहतर कौन जानता था, लेकिन फिर अचानक उसके रवैये का बदलना वकास के जहन को खटका गया। इस वजिया मर्द ने फौरी अपने बंदे से कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली। सर, मैम अस्पताल आई हुई हैं और काफी देर से बैठकर रो रही हैं। अपने बंदे से जवाब मिलते ही उसने फौरी आंखें मीची। वो समझ गया था मामला क्या है। अगले ही पल वो अपना काम छोड़कर उठा अस्पताल जाने की नीयत से। अगला सीन वो अस्पताल में ही थी जब उसे औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। वो फौरन उठकर आवाजों की जानिब बढ़ी। एक प्राइवेट रूम के अंदर कुछ लोग रोते हुए नजर आए। क्या हुआ है? ये लोग रो क्यों रहे? किरण ने पास से गुजरती नर्स को रोककर सवाल किया। डिलीवरी के वक्त बच्चा बच गया और उसकी माँ की डेथ हो गई, इसलिए रो रहे हैं, वो बेतासुर लहजे में कहती वहां से चल दी। उन्होंने इन्हें तो आदत हो जाती है दिन रात लोगों को मरते तड़पते बलकते देखने की। इनके लहजों में गम नहीं झलकता किसी की डेथ की खबर बताते हुए। वो तो ऐसे बताते हैं जैसे कोई आम बात हो। किरण इस औरत को जानती तक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी डेथ की खबर ने उसे गमजदा सा कर दिया था। फिर अचानक उसका जहन क्लिक हुआ। पहले तो वो वकास की शख्सियत से वाकफियत नहीं रखती थी, लेकिन अब बात अलग थी। वो जानती थी वो नौजवान बाहर से जितना सख्त और बेमुरव्वत है, अंदर से इतना ही नरम और हसास। यकीनन मुमकिन था कि वकास उसे खोना ना चाहता हो, इसलिए औलाद की ख्वाहिश से दस्तबरदार रहा। क्या वाकई ऐसा था? अगर था तो फिर इस नौजवान की मोहब्बत तो अलग ही लेवल की थी। ये सोच किरण मजीद रोने लगी और दिल ही दिल दुआ करने लगी कि वजह उसके अंदाजे के मुताबिक ना निकले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो वकास की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकेगी। अगला सीन वो अस्पताल से बाहर निकली थी कि एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। किरण भाभी गाड़ी से सिद्रा को निकलता देख उसने मुंह बसोरा। वो फौरन ही आगे की जानिब बढ़ गई। अभी वो एक कदम दो कदम भी ना चली थी कि पीछे से सिद्रा ने आवाज दी। ये पहली बार था जब वो इतनी इज्जत से बुला रही थी। किरण कैसे अपनी जगह मुंजमद ना होती। उसने पलटकर हैरत से सिद्रा की जानिब देखा। क्या मुझे आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? किरण ने महसूस किया उसके लहजे में आज वो अकड़ नहीं थी जो हर बार होती थी। वो खासा लचकदार अंदाज में पूछ रही थी। ये बात किरण को ताज्जुब में मुब्तला करने के लिए काफी थी। बोलो। दोनों हाथ बेनियाजी से फोल्ड कर उसे बात करने की इजाजत दी। कहीं बैठकर बात करें, यहाँ खड़े खड़े बात करेंगे तो अजीब लगेगा। उसके कहते ही किरण ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों ही अस्पताल के पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गई। जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? जितना बुरा ये माँ बेटियां उसके साथ कर चुकी थी, उसके बाद उनसे बात करना भी उसे शदीद नागवार गुजर रहा था। अगर उसे ये जानने में तजस्सुस ना होता कि सिद्रा अचानक आज क्यों इतनी लचक दिखा रही है, तो यकीनन वो बात भी न करती। बोलना बोलना तो बहुत कुछ है, बस समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। शायद माफी से शुरू करना बेहतर रहेगा। वो किरण की जानिब देख अफसुर्दगी से गोया हुई। माफी? किरण को एक लम्हे के लिए यकीन न आया कि सिद्रा जैसी मगरूर चुड़ैल उससे माफी मांगने आई है। जी माफी। मैं शुरू से जानती थी कि भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, इसके बावजूद मैंने मॉम का साथ दिया। आपको उनसे जुदा करने में शायद आपको पता ना, और मुझे यकीन है कि भाई ने आपको बताया भी नहीं होगा कि उन्होंने आपकी बीमारी के बाद हमसे मुकम्मल ताल्लुक खत्म कर लिया है। बाहर दुनिया को दिखाने के लिए हम अभी भी वैसे ही ठाठ से जीते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम बहुत खोखले हो गए। मैं हमेशा से समझती थी कि वकास भाई हो या जिब्रान भाई, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी सीईओ की सीट पर बैठे फायदा मेरा ही होगा, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। लेकिन मैं कितनी गलत थी। ये बात मुझे चंद माह में ही पता चल गई। जिब्रान भाई बहुत अलग है वकास भाई से। वकास भाई चीज ही अलग है। उनका लेवल ही अलग है मोहब्बत का। पता है वो बहुत कुछ करते थे हमारे लिए, लेकिन कभी जताते नहीं थे। हमें आदत नहीं थी कि कोई हमें जताए आकर कि ये चीज तुम्हारे लिए इतने की लाया हूँ, ये इतनी कीमत की है, बिल कितना आया है, मुलाजमीन की कितनी पेमेंट भरी है। हम बिल्कुल एक बेफिक्र जिंदगी जीते थे, मगर अब सब बदल गया। जिब्रान भाई पहले ही इतने कम पैसे भेजते हैं, उसमें भी उन्हें हिसाब चाहिए होता है एक एक चीज का। हम अपना ये झूठा वकार और भरम लोगों के सामने कायम रखने के लिए अपनी चीजें बेचते हैं। अब मॉम इतनी फजूल खर्ची की आदी है कि उनका हाथ नहीं रुकता, जिसकी वजह से मुझे डर है बहुत जल्द हमारा ये झूठा भरम भी खत्म हो जाएगा। मुआविया से मेरा रिश्ता हो गया है, वो जल्दी शादी मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें जहेज में देने के लिए एक रुपया नहीं है। हमने जिब्रान भाई से इस मुतालिक बात की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक वो सीईओ की सीट पर नहीं बैठ जाते वो मुझे जहेज में कुछ नहीं देने वाले। वो मगरूर सी सिदरा तो कहीं गायब भी हो गई थी।
जो अपनी नाक पर मक्खी तक ना बैठने देती थी। सामने बैठी रूहांसा लहजे में बोलती हुई लड़की तो कोई और ही लगी किरण को। तो तुम चाहती हो कि मैं वकास से तुम्हारे लिए जहेज की बात करूं? किरण के सवाल करते ही वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं इसलिए माफी नहीं मांग रही आपसे। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पे, सिर्फ इसलिए माफी मांग रही हूँ। यकीन करें, मुझे कोई लालच नहीं, मुझे सिर्फ आपसे माफी चाहिए। भाई के कता ताल्लुकी करने वाली बात तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई ताकि आपको इल्म हो वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने आपको बताया होगा कि आपको बाथरूम में बंद करने पर उन्होंने मुझे सजा के तौर पर पूरी रात बाथरूम में बंद रखा था। बस सिद्रा का इंकिशाफ करना था कि किरण की आंखें हैरत से फैली। तो वकास अब्बासी अपनी लाडली बहन को सजाएं दिया करता था उसके लिए, बस कभी जताया नहीं, बस कभी बताया नहीं। क्या उन्होंने आपको बताया कि वो शादी से पहले से आपसे मोहब्बत करते हैं? क्या? किरण को यकीन ना आया, बेयकीनी से अब वो सिद्रा को देख रही थी। तो यानी आप ये भी नहीं जानती कि आपको उन्होंने अपनी सालगिरह वाले दिन मॉल में देखा था और वो आपको वहीं दिल दे बैठे थे? सिद्रा मुस्कुराते हुए बताने लगी, उसकी आंखों में चमक थी, पुरानी यादों की चमक। तुम कैसे जानती हो इस बारे में? क्या वकास ने खुद बताया था तुम्हें? उसकी आवाज में बेकरारी थी कि बस जल्दी से तस्दीक मिल जाए। वो कहाँ बताने वाले? क्या नहीं जानती आप उन्हें? वो नहीं बोलते, लेकिन मैंने उनके पुराने वॉलेट में आपकी बैग की तस्वीर देखी थी एक बार, जिसमें आपके बालों में पोनी बंधी थी। वो मॉल में ली गई पिक थी, तब मैं आपको नहीं जानती थी, लेकिन शादी के बाद एक बार आपने उसी तरह दोबारा पोनी बांधी। तब मैंने आपको जब देखा मैं पहचान गई कि आप तो वही हैं जिसे भाई अपने वॉलेट में लेकर घूमते हैं। मैंने अपने भाई के वॉलेट में कभी अना की तस्वीर नहीं देखी, ना ही कभी किसी और लड़की की, लेकिन आपकी देखी। वो हमेशा रखते थे, इसलिए मैं जानती थी कि आप उनके लिए बहुत खास हैं, सबसे ज्यादा खास। और सब कुछ जानते बूझते मैंने मॉम का साथ दिया आपको उनसे जुदा करने में। दो मोहब्बत करने वालों को जुदा किया मैंने, दो मियाँ बीवी को, इस रिश्ते को जिसमें खुदा मोहब्बत डालता है। अब सोचती हूँ मुझे मेरी मोहब्बत क्यों कर मिलेगी, जब मुझे दो मोहब्बत करने वालों की आह लगी हुई है। मुझे माविया मिल जरूर रहा है भाभी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो तो मुझे देखकर भी कोफ्त का इजहार करता है। अगर आप दिलो जान से किसी को चाहें और वो बदले में सिर्फ बेमुरवती व बेजारियत जाहिर करे हर वक्त, तो आप टूट जाते हैं ना। मैं भी टूट गई हूँ भाभी, मैं भी टूट गई हूँ। वो इतना कहकर अपने चेहरों पर दोनों हाथ रख बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे पैसों की तंगी ने नहीं तोड़ा था, उसे तो मुआविया की बेरुखी ने तोड़ा था। मन चाहे शख्स की बेरुखी बेरुखी थोड़ी होती है, मौत होती है। और वो मरी तो रही थी। हुस्न का सारा गुरूर खाक में मिला दिया था इस सितमगर ने अपनी बेरुखी दिखा दिखा कर, और वो खाक ही तो हो चुकी थी। मुझे सच बताना, क्या तुम जानती थी कि मेरी दवाइयाँ किस चीज की हैं? किरण ने संजीदगी से उसकी जानिब देख इस्तफसार किया। जी मैं जानती थी। वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतर गई थी इस सवाल का जवाब देते वक्त। तुम्हारी मॉम जानती थी ना कि वकास मुझसे मोहब्बत करता है, ना कि अना से, इसलिए इस जालिम औरत ने मुझे बांझ करने की दवाइयाँ खिलाई? किरण की आंखों में सवाल करते वक्त आंसू उतर आए थे। जी मैंने ही उन्हें बताया कि मैंने आपकी तस्वीर वकार भाई के वॉलेट में देखी है। सब जानते हैं वकास भाई बोलते नहीं है अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के मुतालिक, अपने जज्बात और एहसासात के मुतालिक, लेकिन वो मोहब्बत के तरसे हुए हैं। यही मोहब्बत उनकी ज़रूरत थी, यही उनकी ख्वाहिश, और जब उन्हें वो मिल गई थी तो सब जानते हैं कि वो उसे सर आंखों पर रखने वाले हैं। आप औलाद नहीं दे सकी तो मॉम जानती हैं वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, और बस यहीं आकर वो जिब्रान भाई को वकास भाई पर फौकियत दिलवा सकती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। आपको पता है मोम वक्तन फवक्तन भाई का दिल टटोला करती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कहीं आपकी मोहब्बत उनके दिल में कम तो नहीं हो गई। परी को भी वकास भाई से पहले इसीलिए मिलवाया क्योंकि देखना था कि वो अपनी सीईओ की सीट को चुनते हैं या आपको, और सबने देखा उन्होंने आपको मुंतखब किया। सजा की बातें इस पर आश्कार कर रही थी कि वो तो दीवाना है उसका, और लोग खासतौर पर उसके दुश्मन उसकी उस दीवानगी का ही फायदा उठा रहे हैं शुरू से। मुझे ये बताने का बहुत शुक्रिया कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी मुआफ़ी नहीं है। सॉरी, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं। अभी तो बिल्कुल नहीं, जब मेरे जख्म बिल्कुल हरे हरे हैं। सिद्रा ने उसके हर सवाल का जवाब बड़ी सदाकत से दिया था, जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो वाकई शर्मिंदा है, वाकई पछता रही है अपनी माँ का साथ देकर गलत कामों में। मैं समझ सकती हूँ, मैं पहले से ही जानती हूँ मेरा जुर्म मुआफ़ी के काबिल है भी नहीं। मैंने अपने भाई का हंसता बसता घर बिगाड़ा, इस भाई का जो मेरे हर अरमान को पूरा करता था, जो मुझे शहजादियों की तरह रखता था, जिसने मुझे कभी मेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। यकीन करें वो बोलते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने हाथ हटाया ना सर से,
तो दुनिया की हर चीज बोलती दिखाई दी कि उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए। वो अपनी आंखों से पछतावे के आंसू साफ करते हुए शदीद रंजीदा लहजे में गोया हुई। अगला सीन, अन्ना को घर छोड़ने के बाद अभी वो उस घर से निकलकर गाड़ी में बैठा ही था कि उसका सेल रिंग हुआ। उसने नंबर देखते ही कॉल उठा ली। सर, इस बच्ची जैनब की वालदा का नाम अरूबा है और वो वकास अब्बासी की नहीं, उनके वालिद की बेटी है। व्हाट? यानी वकास की बहन? अबूजर को शदीद झटका लगा था। वो फौरन ही सीधा होकर बैठा। जी सर, अरूबा अब्बासी खानदान की बहुत पुरानी मुलाजमा थी। जानता हूँ। अबूजर पहले से ही वाकिफ था वकास के वालिद और अरूबा की लव स्टोरी से, लेकिन ये खबर नहीं थी कि उनकी कोई बेटी भी निकलेगी जिसे वकास दुनिया से छुपा के पाल रहे। कुछ मजीद मालूमात लेने के बाद अबूजर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब वो काफी पुरसुकून होकर सीट से टेक लगाए बैठा हुआ था। वो बच्ची वकास और अना की नहीं है, ये बात उसके दिल को बहुत तसल्ली बख्श रही थी। वो मारे खुशी से गाड़ी से वापस उतरा और अना के घर में दाखिल हो गया। वो काफी वक्त से अना को अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब मजीद नहीं। उसने दरवाजा नॉक किया तो अना की मुलाजमा ने दरवाजा खोला। वो मुलाजमा 2 कप चाय का ऑर्डर देते हुए लाउंज में बैठ गया। वो मुलाजिमा को 2 कप चाय का ऑर्डर देते हुए लाउंज में बैठ गया। अना को जब उसकी मुलाजिमा ने अबूजर के लाउंज में बैठे होने की खबर दी तो वो खुशी से फूले ना समाई। उसने सफेद रंग की चुस्त टी शर्ट पहनी और ब्लैक ट्राउजर जो उसके पाँव के टखनों से खासा ऊंचा था, जिसकी वजह से उसकी गोरी रंगत अलग ही चमक रही थी, और फौरन ही खूब तैयार होकर नीचे उतर कर आई। उसने सारे मुलाजमीन को सर्वेंट क्वार्टर में जाने का कहा और खुद चाय की ट्रे लेकर अबूजर के पास लाउंज में पहुंच गई। वो अबूजर से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। वो अच्छे से वाकिफ थी अबूजर वकास नहीं है, वन वुमेन मैन जो किसी को छुए ना। वो तो रंगीन तितलियों में रहने वाला था। उसकी शामें कितनी रंगीन थी या ना बखूबी जानती थी, इसलिए वो अबूजर को अपनी खूबसूरती और हुस्न का जलवा दिखा रही थी, वो भी बड़ी नजदीकी और नजाकत से। अबूजर इतना खुश था कि उसने माइंड भी ना किया। मनचाही औरत आपके सामने अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही हो, अपना आप पेश कर रही हो, तो कौन सा मर्द ना बहके। वो भी बहकने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता नजदीकी बढ़ाती जा रही थी और मुकाबिल बढ़ाने दे रहा था। अना उसकी पेशानी से चूमती हुई जब होठों तक आई तो अचानक वो नौजवान अपना रुख मोड़ गया। क्योंकि उसने ये अमल अचानक किया तो अन्ना भी बेयकीनी का शिकार हुई। उसे हमेशा से इस बात पे नाज था कि अबूजर जैसे अमीरजादे को उसकी ख्वाहिश है। वो उससे मोहब्बत करता है, वो तो उसके इश्क में पागल है और वो जो कहेगी मुकाबिल करेगा। लेकिन आज जब वो उसे अपना आप पेश कर रही थी, उसकी सालों की तलब बुझा रही थी, तो वो हट गया। वो मुंह फेर गया। कैसे? अन्ना को यकीन ना आया। डैम इट! दूसरी जानिब अबूजर खुद पर ही गुस्सा हुआ, बेहद गुस्सा। आज तक जिस बात के लिए वो अपनी माँ से नफरत करता आया, लगा जैसे आज उसकी पैरवी खुद ही कर दी, और ये ख्याल उसे खुद से घिन दिला रहा था। मैं शादीशुदा हूँ ना, सॉरी। वो फौरन ही खड़ा होकर अपना कोट सोफे के ऊपरी हिस्से से उठाते अन्ना को देख संजीदगी से गोया हुआ। उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। उसका जुमला था, यह एटम बम। अन्ना को अपने दिमाग के परखचे उड़ते महसूस हुए। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? मुझे तंग करने के लिए। चूंकि मैंने तुम्हें शुरू से बहुत तंग किया, लेकिन मैं सच कह रही हूँ अबूजर, मेरे और वकास के दरमियान कुछ नहीं था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मैं उससे एक एग्रीमेंट में बंधी थी, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। अना फौरन ही उसके पीछे भागती हुई आई थी। इस नौजवान का हाथ पकड़कर रोक तेजी से अपने किरदार की सफाई देने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा ना, मैं वाकई शादीशुदा हूँ। इसलिए प्लीज मुझसे अब दूर रहना। जिसकी ख्वाहिश में सालों से मचल रहा था, आज वो सामने थी। अपना आप खुद उसके हवाले कर रही थी, लेकिन वो चाह कर भी उसे थाम नहीं सकता था। वादा जो था कि वफा करेगा, दिल पर मनो पत्थर पत्थर रखकर उसे खुद से दूर रहने का कह आया था। अगला सीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि सामने से सर्द आवाज इन दोनों की समाज से टकराई। भाई, वो मैं दादी की दवाई लेने आई थी। सिद्रा तेजी से खड़ी होकर वकास की जानिब मतवजा हुई। आहिस्तगी से अपने आने का मकसद बयान करने लगी। दवाई मेडिकल से मिलती है, पार्क में नहीं। मैं भाभी से कुछ बात कर रही थी। बात कर ली? जी। तो अब जाओ। उसके कहते ही सिद्रा फौरन ही इस बात में सर हिलाकर वहां से चली गई, जबकि वो खूबरू नौजवान उसकी जगह किरण के बराबर में आकर बैठा। वो लड़की बिल्कुल खामोश थी। बातों की जरूरत नहीं थी उनके दरमियान। वो दोनों ही जानते थे वो क्यों वहां बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती जिंदगी में कभी। मुझे 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 छोड़ो। छोड़, वो बोलना चाहती थी लेकिन जबान जबान साथ नहीं दे रही थी। श्श, बच्चे होते हैं बहुत जरूरी जिंदगी में, लेकिन मेरे लिए तो मेरी पूरी कायनात ही तुम हो। उसके अनाबी होठों पर अपनी उंगली रख उसे मजीद अपनी और उसकी जान पे जुल्म ढाने से रोका। फिर निहायत मोहब्बत से उसकी जुल्फों में अपनी उंगलियां उलझाते आंखों में आंखें डाल
जज्बात की सदाकत के साथ गोया हुआ उसका फक्त एक जुमला कुल था, अपने मायने में कुल ही जज्बात की अक्कासी में। उसे नहीं आता मोहब्बत का इजहार, इसलिए सादगी से कह दिया कि कुल कायनात ही तुम हो। ओ माय गॉड भाई, कहाँ लाके रोका है तुमने राइटर साहिबा। और ज्यादा होनी थी एपिसोड ना मेरे ख्याल से। चलो खैर है, एपिसोड बहुत जबरदस्त 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 जबरदस्त। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग वेट करें, मैं भी वेट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए।